जय हिंद साथियों, मैं राकेश सर आप लोगों के सामने द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना से। यहाँ देखिए, जैसा कि थंबनेल में आपको दिख पा रहा है, यह इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का डेमो क्लास में ले रहा हूँ, जिसमें कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से, उससे संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। जैसा कि ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यह हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड 2015 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कहता है नीचे दिए गए चित्रों में कौन सा प्रतीक जीनर डायोड का है। नीचे दिए गए चित्रों में कौन सा प्रतीक जीनर डायोड का है। देखेंगे, यह जो पहला जो ऑप्शन इस तरह से बना हुआ है, यह टनल डायोड का होता है। यह किसका होता है? टनल डायोड। और टनल डायोड का इस तरह का सिंबल होता है, जिसमें यह टर्मिनल एनोड कहलाता है और यह टर्मिनल कैथोड कहलाता है। यानी टनल डायोड में दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन जो होता है, इसका जो उपयोग होता है, वह ऑसिलेटर में किया जाता है। किस में किया जाता है? ऑसिलेटर में किया जाता है। तो यह ऑप्शन ए हो गया। तो यह तो जीनर डायोड नहीं है। यह कौन सा डायोड है? टनल डायोड। चलिए दूसरे ऑप्शन में बात करते हैं। तो यह नॉर्मल डायोड इसको बोलते हैं। ये जिसका यूज क्या होता है? जिसका यूज हम लोग रेक्टिफिकेशन में करते हैं। जिसका यूज किस में करते हैं? रेक्टिफिकेशन में। तो रेक्टिफायर के रूप में। और इसमें भी एनोड और कैथोड दो टर्मिनल होते हैं, है ना। एनोड और कैथोड दो टर्मिनल होते हैं। इसका यूज किस में करते हैं? रेक्टिफिकेशन में। किस में करते हैं? रेक्टिफिकेशन, यानी एसी से डीसी बनाने के लिए इस डायोड का उपयोग करते हैं। आइए ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन सी कहता है कि इस तरह का ये सिंबल बना रखा है। ये जो जेड जैसा जो आप आकार देख पा रहे हो, ये जेड का मतलब ही हुआ जेनर। क्या हुआ? जेनर। यह जेनर डायोड है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनर डायोड से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। इसका जेनर डायोड का जो एप्लीकेशन है, वह वोल्टेज रेगुलेशन में किया जाता है। किसमें किया जाता है? वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन में इसका उपयोग किया जाता है। लास्ट ऑप्शन जो आपको है, यह इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, एक एनोड, दूसरा कैथोड, और जो तीसरा होता है उसको गेट टर्मिनल कहते हैं। और यह जो सिंबल है, यह होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, SCR। यह SCR का यह रिप्रेजेंटेशन है, SCR सर्किट का, ठीक है। तो इसमें हाई पावर एप्लीकेशन के लिए इसका यूज करते हैं, हाई पावर एम्पलीफिकेशन, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन में पूछ रहा है जेनर डायोड का है, तो जेनर डायोड कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। एकदम आसान सा क्वेश्चन पूछा है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। यह क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह आपको RRB रेलवे पूछ रखा है, गोरखपुर असिस्टेंट लोको पायलट में। यह बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2003 का। 12 अक्टूबर, चलिए 12 अक्टूबर को ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ट्रैक और SCR दोनों में कॉमन टर्मिनल कौन सा है। पहले आपको SCR और ट्रैक दोनों बनाना होगा। देखो, ट्रैक का मतलब हुआ ट्रैक का फुल फॉर्म जानिए। ट्रैक किसको कहते हैं? ट्रैक का मतलब हुआ ट्रायोड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ट्रायोड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, है ना। ट्रायोड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ट्रैक कहलाता है। यह ट्रैक का जो सिंबल होता है, यह सिंबल कुछ इस प्रकार है, देखेंगे। यह देखो, यह एनोड हो गया, यह कैथोड हो गया, और यह गेट हो गया। इसमें तीन टर्मिनल होते हैं। यह कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? ट्रैक का। यह किसका रिप्रेजेंटेशन है? तो इसके ट्रैक कहते हैं, TRIAC, ट्रायोड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और इसको बाय डायरेक्शनल ट्रायोड थायरिस्टर भी कहते हैं। ट्रैक को क्या कहते हैं? बाय डायरेक्शनल ट्रायोड ऑफ थायरिस्टर, बाय डायरेक्शनल ट्रायोड ऑफ थायरिस्टर। दूसरा है SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रजिस्टर। सिलिकॉन कंट्रोल रजिस्टर ऐसा होगा।
एनोड और यह हो गया कैथोड और यह हो गया गेट। यहां 3 टर्मिनल है। अच्छा एक चीज और कि जो ट्रैक होता है इसमें जो होते हैं कैथोड के जगह, इसमें जो एनोड और कैथोड के जगह क्या हो जाते हैं, एनोड और कैथोड के जगह टर्मिनल 1 इसको कहते हैं और इसको टर्मिनल 2 कहते हैं। ठीक है, यहां टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और गेट, इसमें एनोड, कैथोड और गेट। तो यह SCR हो गया। तो SCR में कौन सा कॉमन हो गया, ट्रैक और SCR में कॉमन कौन सा हुआ, G, और यहां G फॉर गेट। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, गेट। बस आपको सिंबल पता होना चाहिए SCR का और ट्रैक का, तो बस क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, यह जो है हम लोग चैप्टर वाइज थ्योरी के लिए आपको ये बैच आ रहा है, फाउंडेशन बैच। चैप्टर वाइज थ्योरी इसमें दिया जाएगा, फुल कंसेप्ट विथ स्टडी मटेरियल। आपको इसमें स्टडी मटेरियल भी मिलेगा PDF के रूप में, और चैप्टर वाइज थ्योरी डिस्कशन और जो उससे आधारित उस पर क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे। यह केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का ये बैच है, जिसमें आपको 13 सितंबर से ये बैच जो आ रहा है आपका 13 सितंबर से आ रहा है, और इसका टाइमिंग होगा 6 to 7 PM। 6 to 7 PM में ये बैचेज आ रहे हैं 13 सितंबर से। क्लियर है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आ रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि अल्फा इतना हो, देखो बाबू अल्फा किसको कहते हैं, तो करंट गेन को अल्फा कहते हैं, है ना। अल्फा क्या हो गया, करंट गेन। तो करंट गेन एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, करंट गेन एम्प्लीफिकेशन करंट गेन एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो अल्फा आपको मालूम है, और बीटा यानी बेस करंट ऑफ एम्प्लीफिकेशन, बेस करंट गेन एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, है ना। तो यहां पर बेस करंट बीटा यूज किया और करंट गेन एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का, अब आपको जब दे रखा है अल्फा हो गया 0.99, तो पूछ रहा है कि बीटा कितना होगा, यही तो पूछ रहा है। अल्फा आपको दे रखा है तो बीटा कितना होगा ये आपको पूछा जा रहा है, और यह क्वेश्चन आपको इसरो में 2020 में पूछा जा चुका है ना। तो बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। आपको अगर बीटा निकालना हो तो बीटा के लिए ये फॉर्मूला लगाएगा अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा, अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा। तो इसमें अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा है 0.99 और 1 माइनस 0.99, इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए 0.99, एक में 0.99 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.1, यही आएगा ना। देखिए तो इसको ऐसा यानी रिजल्ट आ गया 99, रिजल्ट आ गया 99। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ऑप्शन सी हो गया। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक्स है, ये मिली एम्पियर के जगह क्या होना चाहिए, माइक्रो एम्पियर। तब आपको ये क्वेश्चन, ये LMRC का क्वेश्चन है, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में पूछा जा चुका है, मेंटेनर का, है ना। 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कहता है 4 नंबर क्वेश्चन कि यदि किसी ट्रांजिस्टर का बेस करंट, आपको बेस करंट यानी IB दे दिया है, IB कितना दे दिया है 100 मिली एम्पियर, आपको बेस करंट कितना दे दिया 100 मिली एम्पियर, और कलेक्टर करंट यानी, अच्छा इसमें तो आपको सुधार करना था, माइक्रो एम्पियर, यानी बेस करंट आपको दे रखा है 100 कितना माइक्रो एम्पियर, 100 माइक्रो एम्पियर, और आपको कलेक्टर करंट कितना दे रखा है, IC कितना दे रखा है, तो 100 मिली एम्पियर। बस बहुत नॉर्मल है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप करो क्या, चूंकि सारे ऑप्शंस मिली एम्पियर में दे रखा है तो आपको मिली एम्पियर में ही रखना होगा। एक माइक्रो एम्पियर है तो इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, इसको आपको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो यहां पर आप जानते हैं एमीटर करंट बराबर होता है IB प्लस IC, IB प्लस IC। IB कितना हो गया 100 माइक्रो एम्पियर,
पहले 100 माइक्रो एम्पियर को आप मिली एम्पियर में बनाइए। 100 माइक्रो एम्पियर है तो 100 माइक्रो एम्पियर बराबर आप इसको इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर कह सकते हो। और जब इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो मिली एम्पियर के लिए इतना मिली एम्पियर हो जाएगा, होगा कि नहीं? इतना मिली एम्पियर हो जाएगा। क्लियर है, दिख रहा है? तो ये मिली एम्पियर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर, यानी इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट कितना होगा? 0.1 मिली एम्पियर, एकदम नॉर्मल है 0.1 मिली एम्पियर। IB कितना हो गया? 0.1। IC कितना दिया हुआ है? 100। IC हो गया 100, तो रिजल्ट क्या होगा? 100.1 मिली एम्पियर, 100.1 मिली एम्पियर, यानी ऑप्शन सी। इस तरह के न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से संबंधित ये सारे सवाल थे। एक और सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला आपको मालूम है क्वेश्चन बन जाएगा। कहता है ट्रांजिस्टर का जो करंट गेन है अर्थात धारा गेन है उसको व्यक्त किया जाता है किसमें? आप जानते हैं कि अल्फा और बीटा करंट गेन को ही दिखलाता है ना। तो करंट गेन के लिए अल्फा और बीटा, तो अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा और बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, दोनों होता है। इससे इसको निकालते हैं और इससे इसको निकालते हैं, ये दोनों आंसर होंगे, यानी ए भी होगा और बी भी होगा, अर्थात ऑप्शन सी होगा। तो इस तरह से आपके सामने ये मैं आपको उदाहरण के रूप में ये दिखाया। ये रेलवे के लोको पायलट में क्वेश्चन आया था, ये LMRC में आया हुआ है, इसके पहले वाला इसरो में आया हुआ है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप देखें वेरियस एग्जामिनेशन में, है ना, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो एक बैच आ रहा है आपको 13 सितंबर से, जो कि 6 से 7 PM में शुरू होगा, ठीक है। इसका टाइम शाम में है 6 से 7 PM। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये बैचेस चलेंगे, ठीक है। और यह चैप्टर वाइज थ्योरी इसमें पहले दिया जाएगा, फिर उस पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, है ना, और स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड होगा। तो ये सभी जो हो गए रेलवे ड्राइवर, DRDO, UPPCL, इसरो, जितने भी है ना PSUs है, वो सभी एग्जामिनेशन के लिए ये उपयोगी साबित होगा, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल।